नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज मीरा पदावली पर हमारा 5वां सत्र है। हम थोड़ी गति हमारी धीरे इसलिए है क्योंकि हम अच्छी तरह से एक एक पद को हृदयंगम कर सकें, समझ सकें। क्योंकि जल्दी भी की जा सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जल्दी हमारे लिए ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। तो इसलिए इस गति पर ध्यान न दें, मन पदों को समझने में लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला पद है, मीराबाई कहती हैं, हरि बिन कूण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? वे कहती है क्योंकि हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं अच्छी तरह से कि मीरा की भक्ति यूं भी, उनकी जो प्रेमा भक्ति है श्री कृष्ण के प्रति, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। तो वो उस अनन्य भक्ति से प्रेरित होकर कहती हैं कि हरि बिन कूण गति मेरी। और कौन सी गति है? यानी मेरे एकमात्र आश्रयदाता, मेरे एकमात्र सहारा, मेरे एकमात्र रक्षक केवल और केवल हरि यानी श्री कृष्ण है। तो हरि के अतिरिक्त मेरी और कौन सी गति है? यानी मैं और कैसे मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकती हूं, मैं कैसे मानसिक और हृदयगत आनंद को प्राप्त कर सकती हूं। वो केवल एक ही स्थिति है जबकि मेरा श्री कृष्ण से मिलन हो। तो इन सारी बातों को एक ही वाक्य में समेटते हुए वे कह रही हैं कि हरि बिन कूण गति मेरी, मेरी हरि के बिना कोई और गति नहीं है, मेरा कोई श्री कृष्ण के अतिरिक्त आश्रय स्थल नहीं है। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। मीरा के पदों में दोस्तों एक खास बात देखेंगे आप। पहले वो एक सामान्य कथन कहती हैं और उसके बाद सीधे वे अधिकांश पदों में श्री कृष्ण को संबोधित कर बात करती हैं। वे पहले एक सामान्य कथन कह रही है कि हरि के बिना मेरा कोई और आश्रय स्थल नहीं है, लेकिन दूसरे में वे सीधा संबोधन करती हैं श्री कृष्ण को। तो वो कृष्ण को संबोधन करते हुए कहती हैं, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। के अब आप स्वयं ही बताइए, आप मेरे रक्षक हैं। प्रतिपाल, रक्षक। मैं रावरी, रावरी का अर्थ होता है आपकी, और मैं आपकी चेरी यानी दासी हूं। आदि अंत निज नाम तेरो हिया में फेरी। और मैं क्योंकि आपकी दासी हूं, यानी मैं आपकी एक अनन्य भक्तिका हूं, साधिका हूं, आराधिका हूं, इसलिए मैंने आदि से लेकर अंत तक अपने हृदय में, निज यानी अपने हृदय में क्या किया है? नाम तेरो, आपके नाम का स्मरण किया है। हिया में फेरी, अपने हृदय में आपके नाम का स्मरण किया है। आदि से अंत तक का अर्थ क्या है? क्योंकि जिस वक्त मीरा ये पद लिख रही हैं उस वक्त उनका अंतिम समय नहीं आया, उनका जीवन समाप्त नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि प्रारंभ से लेकर जिस क्षण वे ये पद लिख रही हैं उस क्षण तक उन्होंने हर पल अपने हृदय में श्री कृष्ण के यानी प्रभु आपके नाम का स्मरण किया है। फेरी यानी माला जपी है, फेरी स्मरण किया है बार बार। बेरे बेरे पुकारे कहूं प्रभु आरती है तेरी। और बार बार मैं, बेरी बेरे यानी बार बार, बार बार हे प्रभु मैं आपको पुकारती हूं, प्रेम में व्याकुल होकर मैं आपको पुकारती हूं। और मेरी सिर्फ एक ही लालसा है, आरती, उत्कट लालसा। उत्कट लालसा का मतलब क्या होता है? उत्कट लालसा का मतलब होता है एक ऐसी इच्छा जिसको दबाना मुश्किल हो जाए व्यक्ति के लिए। तो एक ही मेरी उत्कट लालसा है कि मैं, और क्या है? तेरी, यानी मुझे आपके दर्शन हो जाएं। हे प्रभु, मेरे जीवन की केवल एक यही लालसा है और इसलिए मैं आपको बार बार प्रेम विह्वल होकर, प्रेम में व्याकुल होकर पुकारती हूं। तो बेरी बेरी में पुनरुक्ति अलंकार है। पुकारे कहूं प्रभु में वृत्यानुप्रास है। आदि अंत में छेकानुप्रास है। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, इसमें कोई नहीं है। और यहां हरि बिन कूण गति मेरी, इसमें प्रश्न अलंकार है। तो ये बात हो गई अलंकारों की। अब अगले पद पर चलते हैं। इसका अगला अंश, यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभुपाल बांधो बूढ़त है मेरी, विरहिण पिव की बाट जो वे राखिल्यो नेरी। वे कहती हैं कि हे प्रभु,
एकमात्र आप ही मेरा सहारा है और मेरे जीवन की एक ही उत्कट लालसा है। कौन सी लालसा है? कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो जाएं। क्यों मैं आपके दर्शन चाहती हूं? क्योंकि ये जो संसार जिसमें मैंने जन्म लिया है, जिसमें मैं जीवन व्यतीत कर रही हूं, ये संसार मुझे विकृतियों से, विकार यानी विकृतियों से, बुराइयों से भरा हुआ, यानी विकृतियां और बुराइयां क्या हो गई? विषय वासनाएं। विषय वासनाओं से भरा हुआ सागर प्रतीत हो रहा है। और इस संसार में के बीच में घिरने का मतलब क्या है? सागर के बीचों बीच अगर कोई फंस जाए तो उसका जीवन, उसकी जीवन लीला समाप्त होना बिल्कुल निश्चित हो जाता है, क्योंकि उसके बचने का कोई उपाय नहीं होता, कोई साधन नहीं होता। बीच मझधार में यदि समुद्र में कोई फंस जाए तो वो बीच में घेरी, यानी मुझे इन विकृतियों के बीच में मैं फंस गई हूं। अब मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाई नहीं दे रहा ताकि मैं इस संसार की विकृतियों से बच सकूं, बाहर निकल सकूं और आप में अपने चित्त को एकाग्र कर सकूं। इस स्थिति से हे प्रभु आप ही केवल मुझे निकाल सकते हैं, मेरा उद्धार कर सकते हैं, मेरा कल्याण कर सकते हैं। तो यो संसार विकार सागर, ये संसार हे प्रभु जिसमें मैं जीवन जी रही हूं, ये विकृतियों, विषय वासनाओं से भरा हुआ सागर है और मैं इसके बीच में घिर गई हूं। व्यंजित भाव क्या है? कि अब आपसे प्रार्थना है, आपसे निवेदन है कि क्योंकि मैं आपकी अनन्य साधिका हूं और अनन्य भक्त हूं, तो आप मेरा इस संसार सागर से, एक विकृत विकारग्रस्त सागर से, संसार सागर से मेरा उद्धार करें। नाव फाटी, क्योंकि अब स्थिति क्या है? मेरी जो नाव है वो फट गई है। नाव क्या है? जीवन रूपी नैया। नाव फट गई है। फट गई यानी टूट गई है, यानी मेरा जीवन जर्जर अवस्था में है, क्योंकि मुझे कोई राह दिखाई नहीं दे रही और मैं बीचों बीच समुद्र में गिर गई हूं। प्रभु पाल बांधो। पाल क्या होती है? पुराने समय में दोस्तों नाव पर एक बहुत बड़ा कपड़ा बांधा जाता था जिसे पाल कहते थे, और हवा के वेग से जब हवा उसमें भर जाती थी तब नाव आगे निश्चित दिशा की ओर, निर्धारित दिशा की ओर चला करती थी। यानी वो पाल जो थी वो नाव को सुरक्षित एक निश्चित स्थान पर पहुंचाने का सहारा थी, माध्यम थी। इसलिए पाल बांधने का मतलब है, यहां पर व्यंजित अर्थ क्या है? कि मेरी रक्षा करो। और इसके अलावा वो पाल तो है ही यहां, क्योंकि नाव का संदर्भ आ रहा है, लेकिन इस पाल का संस्कृत में एक और अर्थ होता है, वो होता है रक्षा करना, जिससे एक शब्द हिंदी में बना है पालन करना। तो नाव फाटी कि हे प्रभु नाव मेरी फटी हुई है, यानी टूटी हुई है, जर्जर अवस्था में है। पाल जर्जर अवस्था में होने का व्यंजित भाव यह है कि इसका पाल फट गया है। इसलिए हे प्रभु क्योंकि मैं आपकी भक्त हूं, आपकी शरण में हूं, तो आप मेरी रक्षा करो, इस पाल को बांधो, यानी मेरी नाव को निश्चित सही दिशा में, यानी अपनी ओर प्रवाहित होने के लिए सहारा दो। बूढ़त है बेड़ी, बूढ़त मतलब डूबना। मेरी ये जो बेड़ी है यानी नाव, मेरी ये जो बेड़ी है, जहाज को बेड़ा कहा जाता है, तो यहां बेड़ी शब्द इस्तेमाल किया गया है। बूढ़त है बेड़ी यानी मेरी ये जो जीवन रूपी नैया है ये डूब रही है। प्रभु पाल में छेकानुप्रास अलंकार है और बूढ़त है बेड़ी में छेकानुप्रास अलंकार है। विरहिण पिव की बाट जो वे कहती हैं कि हे प्रभु मैं आपके विरह में व्याकुल होकर निरंतर अपने प्रियतम की राह देख रही हूं। बाट जो ना आप सभी जानते हैं, राह देख रही हूं, प्रतीक्षा कर रही हूं कि कब मेरे प्रियतम मुझे दर्शन देंगे। हे प्रभु आपसे इतनी ही विनती है, राखिल्यो नेरी, कि मुझे आप नेरी यानी निकट, मुझे आप अपने निकट ही रख लें, यानी अपनी शरण में ले लें, अपने संयोग का सुख प्रदान करें। दासी मीरा लाल गिरधर सरणी हूं तेरी, और मैं हे गिरधर लाल, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, मैं आपकी दासी मीरा हूं और आप पूरी तरह से मैं आपकी शरण में हूं। शरण यानी शरण में हूं। दोस्तों इन पंक्तियों के विषय में एक खास बात ध्यान देने की है कि देखिए, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बूढ़त है बेरी, इस पंक्ति में केवल उपमानों का प्रयोग किया गया है। नाव भी उपमान है, पाल बांधना भी उपमान है,
और बेरी भी उपमान है। कहीं भी उपमेय का प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन जब हम इस पंक्ति को पढ़ते हैं तो हमें सहज ही समझ में आ जाता है कि ये जो नाव शब्द है ये नौका के संबंध में इस्तेमाल किया गया है। तो इसलिए जहां पर केवल उपमान का प्रयोग हो, उपमेय का प्रयोग ना हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपकातिशयोक्ति। तो यहां रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। आगे चले, अगले पद पर आते हैं। डारे गयो मन मोहन पासी, आंबा की डाली कोयल इक बोले, मेरी मरण अरु जग केरी हंसी। मीराबाई कहती हैं प्रेम का के जिस तरह से प्रेम में वे जकड़ी गई हैं श्री कृष्ण के प्रेम में, उसके लिए उसी को अभिव्यक्त करती हैं। जब प्रियतमा अपने प्रिय से थोड़ी रुष्ट होती है, थोड़ी नाराज होती है और ये भाव अभिव्यक्त करना चाहती है क्योंकि प्रियतम दर्शन नहीं दे रहे, तब वो तरह तरह के आरोप और उल्हाने दिया करती है। वो वही कुछ कुछ यहां पर दिखाई देता है। वे कह रही हैं कि डारे गयो मनमोहन पासी। पासी जो शब्द है उसका शुद्ध शब्द है, संस्कृत तत्सम शब्द है पाश। पाश का मतलब है बंधन। जैसे हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं मोह पाश में बंध गया, प्रेम पाश में बंध गया, उसी तरह की ये अभिव्यक्ति है। तो मीराबाई कहती हैं कि मनमोहन यानी मन को मोहित कर देने वाले अर्थात श्री कृष्ण प्रेम के जाल में, प्रेम का पाश, प्रेम का जाल मेरे ऊपर डाल गए हैं, यानी मैं पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम जाल में फंस गई हूं। आंबा की डारी कोयल एक बोले, अब फंस गई हूं प्रेम जाल में और प्रियतम मेरे पास है नहीं, वे दर्शन नहीं दे रहे हैं, यानी परिणाम क्या होगा कि मैं विरह की अग्नि में जल रही हूं। विरह के कारण मेरी व्याकुलता बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में अगर वसंत ऋतु आ जाए तो स्वाभाविक सी जाहिर सी बात है कि व्याकुलता विरहिणी की और बढ़ जाती है। तो मीराबाई उसी को अभिव्यक्त करके कहती हैं कि ऐसा प्रेम का पाश डाल गए हैं मोहन मेरे ऊपर कि उससे निकाले नहीं निकलता। और क्योंकि वे दर्शन नहीं देते इसलिए विरह वेदना निरंतर बढ़ती चली जा रही है। बसंत ऋतु आ गई है, आंबा की डाल यानी आम की शाखाओं पर कोयल बोलने लगी है। आम की शाखाओं पर कोयल का बोलना, कूकना, ये वसंत ऋतु का प्रमुख अंग है, हिस्सा है। और इससे माना जाता है हमारे यहाँ कि कोयल की मधुर ध्वनि को सुनकर विरहिणी की जो प्रेम भावना है वो जागृत होती है। तो उसी बात की ओर संकेत कर रही है मीराबाई। वे कह रही हैं कि आम की डाल पर कोयल बोलने लगी है, यानी वसंत ऋतु आ गई है लेकिन प्रियतम नहीं आए। अब मुझे क्योंकि बसंत ऋतु आ गई, प्रियतम नहीं आए, विरह वेदना और बढ़ती चली जा रही है। तो वे कहती हैं मेरी मरण अरु जग केरी हंसी, कि मेरी पीड़ा, इसको पहले से ही मैं तो विरह वेदना से पीड़ित हूं बहुत ज्यादा, लेकिन जब कोयल की आवाज सुनती हूं तो मेरी ये पीड़ा और अधिक बढ़ जाती है और मुझे ऐसा लगता है मानो मेरे प्राण मुंह को आ गए हों, यानी मेरे प्राण निकलने ही वाले हैं, यानी ये पीड़ा मेरे लिए मृत्यु के समान हो गई है। मेरी मरण, मेरी तो, मुझे तो अपनी मृत्यु होती दिखाई दे रही है, लेकिन संसार के लिए मेरी ये स्थिति हंसी यानी परिहास का कारण है, हंसी का, मजाक का कारण है। संसार मेरी स्थिति को देख करके परिहास करता है, मजाक करता है, मेरी इस स्थिति का मजाक उड़ाता है। विरह की मारी मैं बन बन डोलूं, और मैं अपने प्रियतम, क्योंकि मेरे दर्शन नहीं दे रहे इसलिए मैं प्रियतम की तलाश में, विरह में व्याकुल एक वन से दूसरे वन घूमती हूं। बन बन डोलूं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्राण तजू करवत ल्यूं कासी, मैं विरह के से व्याकुल होकर एक वन से दूसरे वन, जंगलों के बीच घूमती हूं, प्रियतम की तलाश करती हूं, लेकिन प्रियतम है कि मिलते नहीं। तो जब प्रियतम का दर्शन नहीं होते तो मेरे मन में ये विचार उत्पन्न होता है कि या तो मैं, अगर प्रियतम मुझे नहीं मिलते तो या तो मैं अपने प्राण त्याग दूं या मैं काशी जाकर करवट ले लूं। दोस्तों, काशी करवट लेना एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है जो प्राचीन काल की एक प्रथा से संबंध रखता है। प्राचीन काल में ये माना जाता था क्योंकि काशी एक बहुत ही पवित्र भूमि मानी गई है, तो हमारी संस्कृति में ये माना गया कि जो व्यक्ति काशी में जाकर प्राण त्यागेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। और उसी बीच कुछ एक, क्योंकि परंपराएं कई बार समय के साथ साथ विकृत रूप भी धारण कर लेती हैं, तो एक और ये परंपरा यहाँ से विकसित हो गई कि काशी में जाकर, काशी करवट लेना का अर्थ है काशी में जाकर एक स्थान बना हुआ होता था, वहां पर व्यक्ति लेट जाता था और एक आरी जैसी किसी वस्तु से अपने शरीर को बीच से कटवाता था और इस प्रक्रिया से वो प्राण त्यागता था।
और मानना जाता था कि इस प्रक्रिया से प्राण त्यागने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ऐसा करने के लिए लोग विशेष तौर पर काशी जाया करते थे, और उसी प्रथा के लिए काशी करवट लेना शब्द का प्रयोग साहित्य में भी किया गया है। सूर के पदों में भी ये चर्चा, ये इस तरह का प्रयोग हमको मिलता है देखने को। तो करवट लियूं काशी, तो मीराबाई उसी की ओर संकेत कर रही हैं कि या तो मैं ऐसे ही प्राण त्याग दूं विरह में व्याकुल होकर, या फिर क्योंकि मेरे प्रियतम मुझे दर्शन नहीं दे रहे और उनके दर्शनों के अभाव में मेरे लिए जीवन जीना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में या फिर मेरे लिए उपयुक्त ये होगा कि मैं काशी करवट ले लूं, क्योंकि काशी करवट लेने पर निश्चय ही मुझे प्रभु अपने प्रियतम के दर्शन होंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि काशी करवट लेने से सीधे प्रभु को की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। करवट लियूं काशी में 6 का अनुप्रास अलंकार है। मीरा के प्रभु हरे अविनाशी, तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी। और मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, हे प्रियतम, आप अविनाशी, आपका अविनाशी रूप ही मेरे प्रभु हैं, मेरे आराध्य हैं, और आप मेरे स्वामी हैं ठाकुर, यानी आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपकी दासी हूं। आगे चलें, अगले पद पर आ गए हैं। माई मेरी हरि न बूझी बात, या पिंड माही प्राण पापी निकस क्यों नहीं जात। मीराबाई कहती हैं, मीराबाई को एक ही वेदना है पदों में कि प्रियतम दर्शन नहीं देते, लेकिन यहां पर जो वेदना उनकी उभर कर सामने आई है वो इससे भी और आगे की वेदना है कि दर्शन नहीं देते, ये बात नहीं है। अब यहां पीड़ा ये है कि उन्होंने कुशल क्षेम नहीं पूछी, यानी मेरी खोज खबर ही नहीं ली। हरि न बूझी बात, बूझी बात का मतलब है कि मेरे कुशल समाचार नहीं लिए, यानी मेरी सुधि नहीं ली, मेरा ध्यान नहीं रखा, मेरा उद्धार नहीं किया। तो माई, माई शब्द यहां सखी के लिए आया है, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो हे सखी, हरि ने यानी मेरे प्रियतम श्री कृष्ण ने मेरी कुशल क्षेमी नहीं पूछी, मेरे खोज खबर ही नहीं ली। व्यंजित क्या है? व्यंजित यही है कि मुझे दर्शन नहीं दिए। या पिंड माही प्राण पापी निकस क्यों नहीं जाता। और कैसी विडंबना है हे सखी कि श्री कृष्ण मेरी खोज खबर नहीं लेते, मेरे प्रियतम मेरी खोज खबर नहीं लेते, लेकिन उसके बावजूद ये जो पापी प्राण हैं ये मेरे इस पिंड से यानी मेरे इस शरीर से निकलते नहीं हैं, दुष्ट इसी में अटके हुए हैं। क्योंकि यदि ये प्रियतम से सच्चा प्रेम कर रहे होते तो उनके दर्शनों के अभाव में ये शरीर छोड़कर निकल जाते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये जो पापी प्राण है ये मेरे शरीर से निकल क्यों नहीं जाते, यानी प्रियतम अगर ना मिले तो मेरे लिए मर जाना ही श्रेयस्कर है। तो देखिए, या पिंड माही प्राण पापी, प वर्ण की कई बार आवृत्ति है, तो ये वृत्त्यानुप्रास अलंकार हुआ। बूझी बात में 6 का अनुप्रास अलंकार। आगे वे कहती हैं, मुख बोले पट न खोले सांझ ते प्रभात। वे कहती हैं कि वे मेरे निकट आए, ना तो उन्होंने मुंह से एक भी बात मुझसे बोली, यानी मुझसे बात ही नहीं की, पट न खोले, न मेरा घूंघट उठाया, सांझ ते प्रभात, और मैं इस प्रतीक्षा में कि प्रभु मेरे प्रियतम अब कुछ मुझसे बात करेंगे, मेरा घूंघट उठाएंगे, मुझे देखेंगे, मैं उनको देखूंगी, ऐसा सोचते सोचते इस प्रतीक्षा में सांझ यानी शाम से प्रभात यानी सवेरा हो गया, प्रातः काल हो गया। और व्यंजित क्या है कि लंबा समय बीत गया, दीर्घ काल बीत गया, लेकिन मेरे प्रभु ना मुझसे बोले, ना उन्होंने मेरा घूंघट उठाया, यानी मेरे और प्रियतम के बीच में अबोले की स्थिति, बिना बोले की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अबोलना जुग बीतन लागो, और इस प्रकार बिना बोले, अबोलना यानी बिना बोले, बिना बातचीत करे, बिना बोले कि इस स्थिति में रहते रहते मुझे युग बीत गए हैं। काहे की कुशलात। तो हे सखी, जब मेरे प्रियतम मुझसे बोलते नहीं, मेरे प्रियतम मुझे दर्शन नहीं देते, मेरा घूंघट नहीं उठाते, मैं प्रतीक्षा में बैठी बैठी न जाने कितने युगों से उनकी इस प्रतीक्षा में बैठी हूं, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई मेरी कुशल क्षेम पूछे तो भला मेरी कुशल कैसे होगी, क्योंकि मेरे प्रियतम तो मुझे दर्शन देते नहीं। काहे की कुशलात, फिर अब काहे की कुशल क्षेम पूछना, क्योंकि जब वे दर्शन ही नहीं देते तो कुशल क्षेम की बात तो अलग ही है। काहे की क वर्ण की आवृत्ति है तो वृत्त्यानुप्रास अलंकार है।
सावन आवन कह गए हरि, आवन ही की बात। आगे वे कहती हैं कि जब हरि पिछली बार मुझसे मिले थे तो उन्होंने कहा था कि जब सावन की ऋतु आएगी, सावन की ऋतु हमारे साहित्य में ये माना जाता है दोस्तों कि सावन की ऋतु प्रियतम से मिलन की ऋतु होती है। तो वे कहते हैं कि सावन आवन कह गए हरि, हरि की जब मुझसे पिछली बार हरि मिले थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं सावन ऋतु में, श्रावण मास में आऊंगा। आवन ही की बात, अपने आने की बात मुझे बताकर गए थे, लेकिन सावन ऋतु आ गई है, आमों पर कोयल कूकने लगी है, लेकिन प्रियतम के आने का कोई संदेश नहीं है, कोई चिन्ह मुझे दिखाई नहीं देता। रैन अंधेरी बीज चमके तारा गिनत विहार। और परिणाम क्या हो रहा है कि अंधेरी, क्योंकि सावन की ऋतु में घटाएं आकाश में छाई रहती हैं तो बहुत अंधेरी रात्रि होती है। तो रैन यानी रात, बहुत अंधेरी रात है और उसके बीच बीच में बिजली चमकती है, बादलों के बीच से बीज चमके यानी बिजली चमकती है। और ऐसी स्थिति में मैं सारी रात प्रियतम की प्रतीक्षा में तारे गिन गिन कर विहात यानी व्यतीत करती हूं, बिताती हूं। कै कटारी कंठ सारूं, कै मरूं विष खात। वे कहती हैं कि लेकिन मेरी प्रतीक्षा का अंत ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि प्रियतम दर्शन नहीं दे रहे। तो ऐसी स्थिति में मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आखिर करूं तो क्या करूं। बहुत सोच विचार के बाद मुझे दो विकल्प दिखाई देते हैं। क्या है वो दो विकल्प? कै कटारी कंठ सारूं, कि या तो मैं कटारी से अपने कंठ को काट दूं यानी अपनी गर्दन धड़ से अलग कर दूं यानी मृत्यु का आलिंगन कर लूं, कै मरूं विष खात, या फिर मैं विष खा करके अपने प्राण त्याग दूं। व्यंजित क्या है? व्यंजित ये है कि प्रियतम के दर्शन के बिना, प्रियतम के संयोग के बिना मेरे लिए जीवन जीना दुष्कर है, कठिन है, असंभव है। दासी मीरा लाल गिरधर मन लालची ललचात। आगे वे कहती हैं कि हे गिरधर लाल, हे मेरे प्रियतम, मीरा आपकी दासी है और इसके मन की सिर्फ एक ही लालच है, इसके मन में एक ही लालच है और उसी के लिए ये निरंतर उसका मन लालायित रहता है। और क्या लालायित रहता है? प्रियतम के दर्शन कि एक ही लालसा है इस मीरा के मन की, वो जो आपकी दासी है, कि प्रियतम के दर्शन हो जाएं, हे प्रभु आपके दर्शन हो जाए। और उसी में वो अपने जीवन को व्यतीत किए जा रही है। लेकिन व्यंजित है कि हे प्रभु अब तो लंबा समय बीत गया, न जाने कितने युग बीत गए, इस तरह से चलते चलते अब तो मुझे दर्शन दे ही दीजिए। लालची ललचात, ल वर्ण की आवृत्ति एक ही क्रम में, तो 6 का अनुप्रास अलंकार हो गया। आगे चले, अगले पद पर आ गए। हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, सूली ऊपर सेज हमारी, किस विध सोना होए। मीराबाई यहां पर अपनी विरह वेदना को अभिव्यक्त कर रही हैं। दर्द दीवानी जो शब्द है, जो शब्दों का प्रयोग है, ये मीरा के पर्याय के रूप में बहुत प्रयुक्त हुआ है साहित्य में। दर्द दीवानी, प्रेम दीवानी, ये जो शब्द हैं ये मीरा के पर्याय बन गए हैं, क्योंकि उनका पूरा का पूरा साहित्य, उनके सारे के सारे पद कृष्ण के प्रति प्रेम की व्याकुलता, उसकी पीड़ा यानी प्रेम की पीड़ से भरे हुए हैं। तो वे कहती हैं हेरी, हेरी जो संबोधन है वो सखी के लिए है कि हे सखी, मैं तो दर्द में दीवानी हूं, दर्द में पागल हो गई हूं। कौन सा दर्द है? प्रेम का, प्रेम की पीड़ा, प्रेम की पीड़ा में दीवानी हो गई हूं, पागल हो गई हूं। दीवाने होने का अर्थ क्या है? कि अपनी सुध बुध खो बैठी हूं। मेरा दर्द न जाने कोई, लेकिन इस संसार में, इस जगत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मेरी इस प्रेम की पीड़ को गहराई से समझ सके। सूली ऊपर, अब मेरी पीड़ा का कारण क्या है? मेरी पीड़ा का कारण है, मीराबाई कहती है, सूली ऊपर सेज हमारी, कि मैं जिस शैया पर सोती हूं वो कांटों से भरी हुई है। व्यंजित क्या है? ये सेज क्या है? ये सेज है प्रेम का मार्ग, यानी मैं जिस प्रेम के मार्ग पर चल रही हूं वो कांटों से भरा हुआ है, मुश्किलों से भरा हुआ है। किस विध सोना होए, भला कैसे मैं चैन की नींद सो सकती हूं। यानी व्यंजित क्या है कि मैं किसी भी तरह से राहत, शांति
प्राप्त नहीं कर पा रही हूं, क्योंकि मेरा जो प्रेम का मार्ग जिस पर मैंने अपने जीवन को बिताने का निश्चय किया है, वो प्रेम का मार्ग कांटों से भरा हुआ है। मेरी वो सेज सूली के ऊपर है, शूल के ऊपर है, यानी कांटों के ऊपर सजी हुई है। तो सूली ऊपर सेज हमारी किस विध सोना होए, वृत्यानुप्रास अलंकार है, 100 वर्ण की 3 बार आवृत्ति हो रही है। गगन मंडल पे सेज पिया की किस विध मिलना होए, और मेरे जो प्रियतम है उनकी, मेरी तो सेज कहां है, शूल के ऊपर, शूली यानी शूल यानी कांटे, कांटों के ऊपर है, लेकिन मेरे जो प्रियतम है उनकी सेज गगन मंडल में है। गगन मंडल का एक अर्थ तो हुआ आकाश, लेकिन दूसरा जो व्यंजित अर्थ है दोस्तों वो है ब्रह्मरंध्र, सहस्र दल कमल जहां पर होता है, यानी हमारे जो 7 चक्र होते हैं शरीर में, उसमें जो मस्तक पर एक जो ब्रह्मरंध्र नामक स्थान होता है, ऐसा माना जाता है कि जब कुंडलिनी यानी ऊर्जा मनुष्य की जागृत होकर ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है, तब वहां के द्वार खुल जाते हैं और अमृत झरने लगता है, और ऐसा आनंद होता है जो ब्रह्म के साक्षात्कार के जैसा होता है। तो ऐसा माना जाता है कि उस ब्रह्मरंध्र में, ब्रह्म शब्द भी यहां है, उसमें ब्रह्म का निवास होता है, तो इसलिए यहां संकेत एक ब्रह्मरंध्र से भी है। यानी मेरी तो कांटों की सेज है, यानी मैं जमीन पर हूं, पृथ्वी पर हूं, लेकिन आकाश में मेरे प्रियतम की सेज है, यानी हमारा मिलना कैसे संभव हो, एक नीचे है और एक ऊपर है, तो ऐसी स्थिति में मिलना संभव नहीं है, और यही मेरे दर्द का कारण है। मेरी इस पीड़ा को कोई समझता नहीं है। किस विध मिलना होए, भला मेरा अपने प्रियतम से मिलन हो तो कैसे हो, क्योंकि मेरी तो कांटों के ऊपर सेज है और मेरे प्रियतम गगन मंडल में विराजमान है। घायल की गति घायल जाने की जिन लाई हुए, सच बात है, क्योंकि कोई मेरा दर्द समझता नहीं, तो संसार में जो ये कथन कहा जाता है कि घायल व्यक्ति की गति को यानी उसकी पीड़ा को घायल व्यक्ति ही जान सकता है, यानी प्रेमी हृदय की पीड़ा को वही जान सकता है जिसके स्वयं कभी प्रेम की पीड़ा को अनुभव किया हो, की जिन लाई होए, या जिसे प्रेम की पीड़ा लग गई हो, वही इस पीड़ा को समझ सकता है कि ये कितनी कष्टकारक होती है, वियोग की, प्रियतम के दर्शन न मिलने की पीड़ा। तो यहां पर अपनी बात को कहने के लिए उन्होंने एक लोकोक्ति का सहारा लिया है। आगे चलें। जौहर की गति जौहर जाने की जिन जौहर होए, कि जिस तरह से जौहर यानी जवाहरात, हीरे जवाहरात जो होते हैं, हीरे जवाहरातों की जो सही पहचान है कि कौन सा नकली है और कौन सा असली और कौन सा उत्तम कोटि का है, कौन सा निम्न कोटि का, इसको एक जौहरी ही जान सकता है, यानी एक पारखी ही समझ सकता है, या फिर जिसके स्वयं के पास जवाहरातों का भंडार हो, वो व्यक्ति उनकी कीमत को समझ सकता है, उनको परख सकता है। अर्थात व्यंजित भाव क्या हुआ कि जिस तरह से जवाहरात, सच्चे जवाहरात की परख एक पारखी व्यक्ति यानी जौहरी कर सकता है, या जिस व्यक्ति के पास जवाहरात होते हैं वो कर सकता है, उसी प्रकार प्रेम की पीर को वो समझ सकता है जिसने कभी प्रेम की पीर का अनुभव किया हो या जिसे प्रेम की पीर लग गई हो। तो एक बार फिर से पीछे की तरफ चलेंगे। ये जो पंक्ति है ये मीराबाई ने अपने विषय में कही, लेकिन इस बात की पुष्टि के लिए उन्होंने ये उदाहरण, ये पंक्ति कही। इसका मतलब है कि जहां 2 पंक्तियों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है वहां दृष्टांत अलंकार होता है। तो यहां एक तो दृष्टांत अलंकार हो गया। दूसरी बात, जौहर शब्द की 3 बार आवृत्ति हुई और उसमें 2 अर्थ हैं। एक का अर्थ है जौहर यानी जवाहरात और दूसरा है जवाहरातों की परख करने वाला जौहरी। तो यहां पर इस दृष्टि से यमक अलंकार भी हो गया और ज वर्ण की इतनी बार आवृत्ति है तो यहां वृत्यानुप्रास अलंकार भी हो गया। दर्द की मारी वन वन डोलू बैद मिला नहीं कोई। आगे मीराबाई कहती है कि मैं विरह वेदना से पीड़ित होकर, व्याकुल होकर वन वन घूमती हूं, तलाश करती हूं कि कहीं मेरे प्रियतम मुझे मिल जाए या मेरी इस प्रेम की पीड़ा को दूर करने के लिए कोई योग्य चिकित्सक मिल जाए, वैद्य मिल जाए। लेकिन मुझे इतना घूमने के बाद भी कोई योग्य चिकित्सक, कोई योग्य वैद्य नहीं मिला जो मेरी प्रेम की पीड़ा को समाप्त कर सकता।
मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जब वैद सांवलिया होए। क्योंकि मीरा का जो दर्द है वो प्रेम का दर्द है, और वो प्रेम का दर्द तभी मिटेगा हे प्रभु, हे मेरे प्रियतम, जब आप स्वयं वैद्य बन करके आएंगे। व्यंजित भाव क्या हुआ? व्यंजित भाव ये हुआ कि जब आप स्वयं मुझे दर्शन देंगे तो मेरी ये सारी प्रेम की पीड़ समाप्त हो जाएगी। मुझे किसी अन्य चिकित्सक की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मुझे तो प्रियतम ही वैद्य के रूप में चाहिए, क्योंकि मेरी इस प्रेम की पीड़ का निदान केवल और केवल मेरे प्रियतम के पास है। प्रभु पीर मिटेगी 6 का अनुप्रास अलंकार है, यहां पुनरुक्ति है। अगले पद पर, को विरहिण को दुख जाने हो, जाघट बिरहा सोई लखी है। मीराबाई कहती हैं कि विरहिणी का दुख इस संसार में कोई नहीं जानता। प्रश्न अलंकार, जाघट बिरहा सोई लखी है, कौन जान सकता है? जिसके घट यानी जिसके हृदय में यह विरह की वेदना व्याप्त है, वही इसे लखी है। लखी है का अर्थ वैसे तो देखना होता है दोस्तों, लेकिन यहां इसका व्यंजित भाव है समझना। जाघट बिरहा सोई लखी है, जिसके हृदय में विरह ने अपना पैर जमा लिया है या विरह जमकर बैठ गया है, वही व्यक्ति इसकी पीड़ा को समझ सकता है, इस दुख को समझ सकता है। क्या कोई हरिजन माने हो, या फिर कौन समझ सकता है, कौन मान सकता है? कोई हरि का यानी प्रभु का भक्त, कोई प्रभु का भक्त इसे मान सकता है। क्योंकि प्रभु का भक्त भी प्रियतम अपने प्रभु से, ईश्वर से, चाहे प्रेम का संबंध ना हो, भक्ति का भी संबंध हो, तो भक्त भी उसी तरह की व्याकुलता अनुभव करता है प्रभु के न मिलने पर, जिस तरह की एक प्रिया अपने प्रियतम की वियोग में व्याकुलता का अनुभव करती है। तो या तो कोई व्यक्ति जिसके स्वयं के हृदय में विरह वेदना है वो इसे समझ सकता है, या कोई हरि का भक्त जो प्रभु से मिलने के लिए व्याकुल है, तड़प रहा है, वही इस पीड़ा को समझ सकता है। रोगी अंतर वैद वसत है, और ये जो रोग है कौन सा? प्रेम का रोग। ये प्रेम का जो रोग है, ये कैसा रोग है? अंतर, ये हृदय में विद्यमान है, हृदय का रोग है। और ये हृदय का रोग कैसा है? कितनी विचित्र बात है कि रोग भी हृदय में बसता है और वैद्य भी हृदय में बसता है। देखिए कितनी सशक्त भावाभिव्यक्ति है कि प्रियतम भी हृदय में बसते हैं और प्रियतम की पीड़ा भी हृदय में बसती है, क्योंकि प्रियतम दर्शन नहीं देते। वैद ही औखद जाने हो, और वो जो हृदय में बसता है प्रियतम, वही औखद यानी औषधि, इस पीड़ा को दूर करने की औषधि भी वही जानता है। वैद ही औखद जाने हो, यानी कोई अन्य व्यक्ति इस पीड़ा को दूर नहीं कर सकता, केवल प्रेम की पीर को प्रियतम ही दूर कर सकता है। और प्रेम की पीर भी हृदय में रहती है, और उस प्रियतम जो कि उसका वैद्य है, उसका इलाज करने के सामर्थ्य रखता है, वो भी हृदय में बसता है। बिरह करद उर अंतर माही, हरिबिण सब सुख काने हो। आगे मीराबाई कहती हैं कि ये विरह की वेदना, विरह की जो पीड़ा है वो इतनी तीखी, इतनी कष्टदायक है कि ऐसा लगता है मानो ये विरह की पीड़ा नहीं है, यानी विरह रूपी कटारी, विरह रूपी कटारी, विरह को कटारी की धार की जो चोट लगती है उसके समान तीखा बताया गया है, कष्टदायक बताया गया है। तो रूपक अलंकार यहां पर हो गया। तो विरह करद उर अंतर्माही के ऐसा प्रतीत होता है इस पीड़ा के कारण मानो विरह रूपी कटारी हृदय में निरंतर घाव किए चली जा रही हो। हरिबिण सब सुख काने हो, और हे सखी, हरि के बिना यानी प्रियतम के बिना, प्रियतम के दर्शन के बिना सब सुख काने यानी मुझसे दूर हो गए हैं। यानी मुझे इस संसार की किसी भी वस्तु में आनंद प्राप्त नहीं होता। यदि हरि मेरे साथ हों तो मुझे ये संसार की सारी वस्तुएं आनंदमय प्रतीत होंगी, लेकिन हरि मेरे साथ नहीं है, मेरे प्रियतम मेरे साथ नहीं है, तो उनके बिना मुझे ये सब सुख मुझसे दूर हो गए हैं, यानी मैं इनमें आनंद प्राप्त नहीं करती हूं। सब सुख में 6 का अनुप्रास, यहां रूपक है ही। दुगदा आरण फिरे दुखारी, सुरत बसी सुत माने हो। अब वे अपनी इस पीड़ा की तुलना किससे करती हैं? सद्य प्रसूता गाय से। सद्य प्रसूता गाय का मतलब क्या है कि जिस गाय ने अभी अभी बछड़ा दिया है
उससे उसकी तुलना करती हैं। ये हमारे यहाँ प्रचलन रहा है दोस्तों कि गायों को हमेशा चरने के लिए वन की ओर प्रारंभ से ही भेजा जाता था, और जो सद्य प्रसूता यानी जो जिसने अभी अभी अपने बछड़े को जन्म दिया है, ऐसी गाय जब जंगल में जाती थी तो उसका वात्सल्य भाव इतने वेग से उमड़ता था कि उसके थनों से दूध की धारा बहने लग जाती थी और वो इधर उधर व्याकुल होकर अपने बछड़े को ढूंढा करती थी। उसके आंखों में, उसके हृदय में निरंतर अपने उस नवजात शिशु का ही चित्र घूमता रहता था। तो उस बात से तुलना कर रही है मीराबाई अपनी। तो वे कहती हैं कि दुग्धा यानी दुधारू, यानी अच्छा दूध देने वाली, अभी अभी जिसने बछड़े को जन्म दिया है, ऐसी दुग्धा गाय, ऐसी दुधारू गाय आरण यानी अरण्य, अरण्य यानी जंगल, जंगल में दुखी भाव से, दुखारी यानी दुखी भाव से घूमती है। सुरत बसी सुत माने हो, क्योंकि वो एक मां है जो अभी अभी मातृत्व का सुख जिसने प्राप्त किया है, उसकी सुरत यानी उसकी स्मृति में अपने सुत यानी पुत्र की जो सूरत है वो बसी हुई है। इसीलिए वो इतनी व्याकुल होकर अरण्य में घूमती है, क्योंकि उसका वात्सल्य भाव उमड़ रहा है। तो जिस तरह से वो गाय घूमती है, उसी तरह से मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, हे प्रियतम, मेरे आंखों में भी केवल और केवल आपकी छवि निरंतर विद्यमान रहती है और मैं व्याकुल होकर उसी दुधारू गाय की तरह वन वन आपकी तलाश में घूमा करती हूं। चात्रग स्वाति बूंद मनमाही, पीव पीव उकलाने हो। और हे प्रभु, जिस तरह से चात्रग यानी चातक पक्षी, चातक पक्षी बादलों की प्रतीक्षा करता है क्योंकि उससे स्वाति बूंद प्राप्त होगी जिससे वो अपनी प्यास बुझाएगा, तो स्वाति की बूंद को मन में उसके प्रति एकनिष्ठ भाव रखकर उसकी प्रतीक्षा करता है, और जब वो नहीं मिलती, तो बादलों के आने पर वो पीऊ पीऊ की व्याकुलता भरी ध्वनि निकालता है, उकलाने व्याकुलता भरी आवाज निकालता है। उसी तरह से हे प्रियतम, मैं भी व्याकुल होकर, आपके दर्शन न मिल पाने के कारण व्याकुल होकर प्रियतम प्रियतम पुकारती हुई इधर से उधर घूम रही हूं। अब यहां एक बात ध्यान देने की है दोस्तों कि मीराबाई ने अपनी प्रेम की व्याकुलता के लिए दो बातों से पुष्ट करने की उसको कोशिश की है। पहली बात तो क्या है? दुधारू गाय का उदाहरण। दूसरी बात है चातक पक्षी का उदाहरण। तो यहां पर उदाहरण अलंकार हो गए, और क्योंकि एक के बाद दूसरा उदाहरण है तो एक से अधिक उदाहरण होते हैं तो उदाहरण माला अलंकार होता है। तो यहां उदाहरण माला अलंकार देखा जा सकता है। आगे चले। सब जग कूढ़ो कंटक दुनिया। आगे वे कहती हैं कि हे प्रियतम, मेरा तो सिर्फ आप ही से लगन लगी है। ये सारी जो दुनिया है, जो सारा जगत है, ये कूढ़े और कांटों के समान मुझे प्रतीत होता है, यानी कांटा यानी कष्टदायक प्रतीत होता है, और कूढ़ा यानी सारहीन, व्यर्थ प्रतीत होता है। यानी ये संसार, हे प्रभु, मुझे निस्सार, सारहीन, निरर्थक, व्यर्थ और कष्टपूर्ण प्रतीत होता है। दर्द न कोई पिछाड़े हो। क्यों प्रतीत होता है ऐसा? क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मेरी प्रेम की पीड़ा को पिछाड़े यानी पहचान सके। मीरा के पते आप रमैया, दूजो नाही कोई छाने हो। और मीराबाई कहती है कि हे प्रियतम, हे श्री कृष्ण, हे मेरे प्रभु, मेरे तो पति केवल और केवल आप ही हैं, रमैया यानी रमने वाले, हृदय में बसने वाले। हे प्रभु, आप ही मेरे एक प्रियतम है, दूजो नहीं कोई छाने हो। आपके अतिरिक्त मेरा कोई और छाने यानी गुप्त, छिपा हुआ कोई अन्य प्रियतम नहीं है। मेरे सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रियतम आप हैं। अगले पद पर आते हैं। रमैया बिन नींद न आवे। मीराबाई कहती हैं कि रमैया यानी, रमैया संबोधन किसके लिए है? जोगी, रमैया, ये सारे संबोधन श्री कृष्ण के लिए हैं। तो रमैया यानी श्री कृष्ण यानी प्रियतम। मीराबाई कहती हैं कि रमैया बिन नींद न आवे, कि मुझे रमैया यानी श्री कृष्ण यानी अपने प्रियतम के बिना नींद नहीं आती, क्योंकि जब वे साथ नहीं होते तो मेरे हृदय में व्याकुलता बनी रहती है। नींद न आवे विरह सतावे। क्यों नींद नहीं आती? क्योंकि विरह, वेदना मुझे पीड़ित करती है। प्रेम की आंच और प्रेम की अग्नि मेरे शरीर में, मेरे हृदय में इतनी ज्यादा प्रज्वलित होने लगती है कि वो मुझे इधर से उधर डुलाती है। हृदय
को मेरे व्याकुल करती है। और जब व्याकुल होता है व्यक्ति तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि वो इस करवट उस करवट बेचैनी की स्थिति में घूमता रहता है। तो डुलावे शब्द के प्रयोग के द्वारा प्रेम की अग्नि से उत्पन्न व्याकुलता की ओर यहां संकेत किया गया है। आंच का अर्थ है अग्नि, आग। बिन पिया ज्योत मंदिर अंधिमारो, दीपक दाय न आवे। मीराबाई कहती है कि प्रियतम रूपी ज्योत, प्रियतम का जो प्रकाश है, प्रियतम रूपी प्रकाश, रूपक अलंकार है, प्रियतम रूपी प्रकाश के अभाव में मेरे मंदिर में यानी मेरे भवन में, मेरे कक्ष में अंधकार छाया हुआ है। दीपक दाय न आवे, दीपक की रोशनी, जिसको प्रियतम की अखंड ज्योति के दर्शन करने की आदत पड़ गई हो, उसे भला दीपक की रोशनी से आनंद कैसे प्राप्त होगा। तो वो कहती है कि दीपक का जो प्रकाश है वो मुझे दाय न आवे यानी रुचिकर नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। पिय बिन मेरी सेज अलूणी, और प्रियतम के बिना मेरी जो शैया है वो अलूणी, नमक नहीं होता तो फीका होता है, तो अलूणी यानी नमक रहित, व्यंजित भाव क्या हुआ, व्यर्थ, फीका। मेरी जो शैया है वो प्रियतम के बिना फीकी लगती है, व्यर्थ लगती है, यानी आनंद प्रदान नहीं करती। जागत रैन बिहावे, और क्योंकि शैया फीकी लगती है इसलिए मैं सारी की सारी रात बिहाती हूं यानी व्यतीत करती हूं। कैसे व्यतीत करती हूं, जाग कर व्याकुलता में व्यतीत करती हूं। पिया कब रे घर आवे, और क्या इंतजार करती हूं कि कब मेरे प्रियतम मेरे घर लौट करके आएंगे। दादुर मोर पपीहा बोले कोयल शब्द सुनावे। आप आगे मीराबाई कहती हैं कि इस परिवेश में बहुत तरह तरह की मधुर ध्वनियां मुझे सुनाई देती हैं क्योंकि वसंत ऋतु आ गई है। दादुर, मोर, पपीहा और कोयल, ये सारे के सारे पक्षी वसंत ऋतु में बोला करते हैं। तो दादुर यानी मेंढक, बरसात में भी बोलते हैं। मोर आप सभी जानते हैं, पपीहा और कोयल आप सभी जानते हैं, ये सब अपनी अपनी मीठी वाणी में बोल रहे हैं। और इन सब की मीठी वाणी सुनकर मीराबाई कहती हैं कि मेरी विरह वेदना और अधिक प्रबल रूप धारण कर लेती है, भयंकर रूप धारण कर लेती है। घुमट घटा ऊलर होई आई, और उमड़ घुमड़ कर घटाएं आकाश में छा गई हैं, यानी सावन का महीना आ गया है और घटाएं आकाश में छा गई हैं और उनके बीच से दामिनी बिजली चमकती है और भयंकर आवाज करती है, तो वो मेरे हृदय को कपा देती है, डरा देती है। नैन झरलावे, और भयभीत होकर वेदना और भय के मिश्रण से जो भाव हृदय में उत्पन्न होता है उससे मेरी आंखों से में आंसू झरने लगते हैं, आंसू झरने लगते हैं। झरलावे यानी निरंतर आंसू बहने लगते हैं। अब देखिए, घुमट घटा, घवर्ण की आवृत्ति है तो छे का अनुप्रास अलंकार हो गया। दामिनी दमक, छे का अनुप्रास अलंकार हो गया। शब्द सुनावे, छे का अनुप्रास अलंकार हो गया। कहा करूं कित जाऊं मोरी सजनी, वेदन कूण बुतावे। आगे वे कहती हैं कि हे सजनी, हे सखी, ये सजनी शब्द किसके लिए है, सखी के लिए। हे सखी, तुम ही बताओ इस विरह वेदना से पीड़ित होकर मैं कहां जाऊं, कौन से स्थान पर जाऊं जहां पर मुझे शांति मिल सके, इस प्रेम की वेदना से मुक्ति मिल सकेगी। कहा करूं, क्या करूं, कित जाऊं, किस दिशा में जाऊं, हे सखी मुझे बता दो। ऐसा कौन है जो मेरी इस वेदना को बुतावे यानी बुझा देगा, कम कर देगा। ऐसा कोई व्यक्ति मुझे बता दो जो मेरी इस वेदना को, मेरी इस प्रेम की पीर को, मेरी विरह व्याकुलता को शांत कर सके, बुझा सके। कवर्ण की आवृत्ति है यहां पर, तो वृत्यानुप्रास अलंकार है। विरह नागण मोरी काया डसी है, लहर लहर जिव जावे। आगे वे कहती है कि विरह रूपी नागिन ने मेरी काया को डस लिया है। विरह रूपी नागिन यानी रूपक अलंकार ने मेरी काया को, मेरे शरीर को डस लिया है। और ये जो विरह रूपी नागिन का जो जहर है, जो विष है, वो धीरे धीरे मेरे शरीर में फैल रहा है। लहर लहर जिव जावे, और इसलिए लहर लहर होकर यानी धीरे धीरे मेरे प्राण निकल रहे हैं। जीव जावे यानी धीरे धीरे मेरे प्राण निकल रहे हैं। ज वर्ण की आवृत्ति, छे का अनुप्रास अलंकार।
जड़ी घस लावे। लेकिन हे सखी, मेरे जीवन की विडंबना क्या है, पीड़ा क्या है कि इतनी भयंकर पीड़ा की स्थिति में भी कोई व्यक्ति मेरे पास ऐसा नहीं है जो जड़ी घिसकर मुझे दे दे, यानी मुझे औषधि दे दे ताकि मैं इस पीड़ा से मुक्ति पा सकूं। जड़ी घसकर ले आए, यानी औषधि को घिसकर मुझे पिला दे ताकि मैं इस प्रेम की पीड़ा से मुक्ति पा सकूं। और जड़ी घिसकर लाएगा कौन? प्रियतम श्री कृष्ण, जो कि दर्शन नहीं दे रहे हैं। आगे वे कहती है, कोहे सखी सहेली सजनी पिया को आन मिलावे, कि क्या इस संसार में मेरी कोई ऐसी सखी सहेली सजनी है, अंतरंग मित्र है कोई जो प्रियतम से मेरा मिलन करा दे। मीरा को प्रभु कब्रे मिलोगे, मनमोहन मोहे भावे। मीराबाई कहती हैं कि एकमात्र मेरे हृदय को जो प्रिय लगते हैं वे हैं मन को मुग्ध करने वाले श्री कृष्ण, वही मुझे अच्छे लगते हैं। हे प्रभु, हे मेरे प्रियतम, आप मुझसे कब मिलेंगे, कब मुझे दर्शन देंगे, कबे हंसकर बतलावे, कब वो क्षण मेरे जीवन में आएगा जब हंसकर आप मुझसे प्रेम पूर्ण बातचीत करेंगे। अगला पद, पपैया रे पिव की वाणी न बोल। मीराबाई कहती हैं क्योंकि पपीहा बोल रहा है तो विरह की वेदना फिर से जागृत हो रही है, तो वे कहती है पपैया रे, कि हे पपीहा पक्षी, पिव की वाणी न बोल। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पपीहा पक्षी जब आवाज निकालता है तो उसकी ध्वनि से ऐसा प्रतीत होता है मानो वो पीव पीव की पुकार कर रहा है। तो इसको सुनकर विरहिणी नायिका को अपने प्रियतम की स्मृति हो आती है। तो मीराबाई उसी आधार पर कह रही हैं कि हे पपी है, तू पीव पीव की वाणी मत बोल, यानी पीव पीव के शब्द का उच्चारण मत कर, क्योंकि मुझे अपने प्रियतम याद आ जाते हैं और प्रियतम याद आते हैं तो विरह वेदना और अधिक बढ़ जाती है। सुनी पावेली विरहणी रे, थारो राले लो पांख मरोड़। और अगर तेरी इस पीऊ की वाणी को किसी विरहणी स्त्री ने सुन लिया, सुने पावेली, यदि सुन लिया तो क्या करेगी वो? थारो रालेली पांख मरोड़, तेरे पंख मरोड़ कर रख देगी। क्रोधित होकर अपनी पीड़ा के बढ़ने के कारण तेरे पंखों को मरोड़ कर रख देगी। राले लो यानी रख देगी, थारो तेरे पंख मरोड़ कर रख देगी। चांच कटाऊं पपैया रे, कि हे पपी है, अगर तूने प्यू प्यू की वाणी बोलना बंद नहीं किया तो मैं तेरी चौंच ही कटवा दूंगी। फिर तू कहां से प्यू प्यू के शब्द का उच्चारण करेगा? रे ऊपर कालर लूण, और उसके ऊपर मैं काला नमक छिड़क दूंगी ताकि तू इतनी पीड़ा प्राप्त करे कि तुझे यह समझ में आ जाए कि प्यू प्यू का उच्चारण करने से मेरी पीड़ा कितनी बढ़ती है। तो इसलिए तू चुप हो जा। व्यंजित भाव क्या है कि तू प्यू प्यू की पुकार करना बंद कर दे। प्यू मेरा मैं प्यू की रे, तू प्यू कहे सू कौन, कि मैं प्रियतम मेरे हैं और मैं प्रियतम की हूं, तू प्यू प्यू की रट लगाने वाला भला कौन है? यानी तुझे कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रियतम है तो सिर्फ मेरे हैं, तेरे वो नहीं है। कहे सू कौन, छेकानुप्रास अलंकार, और पवर्ण की 3 बार आवृत्ति है। वृत्यानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास, छेकानुप्रास तो लगभग हर दूसरी पंक्ति में मीराबाई के पदों में मिलेगा। आगे चलें। थारा शब्द सुहावना रे, जो पिव मेला आज, कि तेरे जो शब्द हैं, अभी तो तू प्यू प्यू की ध्वनि बोल रहा है तो मेरी विरह वेदना बढ़ रही है, लेकिन यही शब्द तेरे सुहावने लगेंगे, मेरे मन को आनंद प्रदान करेंगे यदि मेरे प्रियतम से मिलन हो जाए। यदि प्रियतम मुझे मिल जाए, प्रियतम से मिलन हो जाए आज, तो तेरे ये प्यू प्यू के जो शब्द हैं वो मेरे लिए सुहावने बन जाएंगे, मन भावन बन जाएंगे। चांच मड़ाऊं थारी सोमली रे, और यदि मेरे प्रियतम मुझे मिल गए तो मैं आनंदित होकर तेरी चोंच को सोने से मढ़वा दूंगी, और तू ही मेरे लिए श्रेष्ठतम व्यक्ति, सरताज यानी श्रेष्ठतम सम्माननीय व्यक्ति होगा। प्रीतम को पतियां लिखूं, कौआ तू ले जाए। आगे की पंक्ति में मीराबाई कौए को संबोधित करके कहती है कि हे कौए, मैं अपने प्रियतम को पत्र लिख रही हूं, तू उसे उन तक पहुंचा दे, उसे उड़ाकर ले जा। जाए प्रीतम जीसू यूं कहे रे, और मेरे प्रियतम से जब तू ये पत्र दे तो उनसे जाकर ये कहना, थारी बिरहिण धान न खाए, कि तेरी जो विरहिणी स्त्री है वो धान नहीं खाती या अन्न नहीं खाती, यानी उसने अन्न जल ग्रहण करना बंद कर दिया है, यानी अब उसकी मृत्यु निकट है। तो हो सकता है, व्यंजित क्या है कि हो सकता है कि ये समाचार सुनकर वे पीड़ित हो जाएं, पीड़ा का अनुभव करें और मुझे दर्शन देने के लिए आ जाएं।
मीरा दासी व्याकुली रे पिव पिव करत बिहाय। मीराबाई कहती है कि मीरा तो एकमात्र अपने प्रभु की दासी है, लेकिन प्रेम की व्याकुलता से भरी हुई है। उसका हृदय प्रेम की व्याकुलता से भरा है। पिव पिव करत बिहाय, और वह अपना पूरा समय प्रियतम प्रियतम की पुकार करके बिहाती है, यानी व्यतीत करती है। पिव पिव में पुनरुक्ति। बेग मिलो प्रभु अंतर्जामी, कि हे प्रभु, हे मेरे प्रियतम, आप तो अंतर्यामी है, सबके हृदय की बात जानते हैं, तो आपको यह भी मालूम होगा कि मेरे हृदय में आपके मिलन की कितनी उत्कट लालसा है, कितनी पीड़ा है कि आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे। तो आप, हे अंतर्यामी प्रभु, आप मेरे हृदय की पीड़ा को समझो और मुझसे आकर शीघ्र मिलो। बेगी, शीघ्र मिलो, तुम भी निरयो न जाए, कि अब मेरे लिए तुम्हारे वियोग में रहना नामुमकिन हो गया है, असंभव हो गया है। अगला पद, हे मेरो मन मोहना आयो नहीं सखीरी, हे मेरो मन मोहन। मीराबाई कहती हैं कि हे सखी, मेरे मन को जो मोहित करके चला गया, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, वो मुझसे मिलने के लिए नहीं आए, मेरे मनमोहन मुझे दर्शन देने नहीं आए। क्या कहूं काज किया संतन का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी दृष्टि में मेरा प्रेम कोई महत्व नहीं रखता, बल्कि संभव होगा कि संतों का कोई काम करने में वे व्यस्त हो गए होंगे, क्योंकि मेरे प्रियतम श्री कृष्ण अपने भक्तों का कल्याण करने वाले हैं, उनकी रक्षा करने वाले हैं। तो संभव है कि कहीं किसी स्थान पर वे संतों के लिए काम करने, उनके कल्याण के लिए काम करने में व्यस्त हो गए हों। क्या कहूं गैल भुलाए, या हो सकता है कि वो मेरे पास आने के लिए चले हों और मार्ग में ही रास्ता भूल गए हों और इधर उधर भटक कर मुझे तलाश कर रहे हों, इसलिए यहां तक नहीं आ पाए हों। कहूं काज किया संतन का, कै कहूं गैल भुलावना। क वर्ण की आवृत्ति है तो वृत्यानुप्रास अलंकार हो गया। यहां पर मेरो मनमोहन वृत्यानुप्रास अलंकार हो गया। कहा करूं कित जाऊं मोरी सजनी, के हे सखी, ऐसी स्थिति में जबकि प्रियतम मार्ग भूल गए हैं, मैं कहां जाऊं, क्या करूं, कैसे जाऊं, ताकि कहां जाऊं ताकि मुझे उनके दर्शन हो जाएं। लाग्यो है विरह सतावना, क्योंकि मेरे हृदय में विरह अत्यंत कष्टदायक स्थिति में प्रज्वलित हो गया है। विरह की अग्नि से मैं पीड़ित हो गई हूं, मुझे सताने लगा है, पीड़ित करने लगा है, सताने पीड़ित करने लगा है। मीरा दासी दर्शन प्यासी, मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, मीरा तो आपकी दासी है, केवल और केवल आपके दर्शनों की प्यासी है। हरि चरणा चित्त लावणा, और मेरा जो चित्त है वो हरि के चरणों में ही एकमात्र लगा हुआ है, रत है, उसी में अनुरक्त है, उसी के प्रति प्रेम भाव रखता है। हरि के चरण यानी श्री कृष्ण के चरण। अगला पद, मैं बिरहिन बैठी जागूं जगत सब सोवेरी आली। अब मीराबाई अपनी पीड़ा को व्यक्त करती हुई कहती हैं, रात्रि का समय है, श्री कृष्ण यानी प्रियतम उन्हें दर्शन देने के लिए नहीं आए, और इस विरह वेदना से पीड़ित होकर वे पूरी पूरी रात जाग रही हैं। अपनी उसी पीड़ा को व्यक्त करती हुई वे कहती हैं कि हे आली यानी हे सखी, मैं विरह वेदना से पीड़ित होकर बैठी हुई रात भर जाग रही हूं, लेकिन ये सारा संसार आराम की नींद सो रहा है, चैन की नींद सो रहा है। विरहिन बैठी रंग महल में, और मैं विरहिणी अपने रंग महल में यानी अपने शयन कक्ष में बैठी हूं। मोतियन की लड़पों में, मोतियों की माला पिरो रही हूं, यानी समय को बिताने के लिए, क्योंकि व्याकुलता न बढ़े, अपना ध्यान इधर उधर हटाने के लिए मोतियों की लड़ पिरोते हुए अपना समय बिता रही हूं। एक विरहिणी हम ऐसी देखी, लेकिन मैंने एक विरहिणी, मीराबाई कहती है, मैंने एक विरहिणी ऐसी भी देखी जो मोतियों की माला के स्थान पर आंसुओं की माला पिरो रही थी, अपना समय बिता रही थी, यानी विरह वेदना के कारण, प्रियतम के दर्शनों की लालसा के कारण आंसुओं की झड़ी उसके नेत्रों से निरंतर बह रही थी। तारा गिन गिन रैन बिहानी, और उस विरहिणी स्त्री ने तारे गिन गिन कर, पुनरुक्ति है, पूरी रात बिताई है, और इस प्रतीक्षा में पूरी रात बिता दी है कि कब वो सुख की घड़ी आएगी जब उसके प्रियतम उसे दर्शन देंगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिलके बिछुड़ न जाओ, और आगे मीराबाई कहती हैं कि हे मेरे प्रभु, मेरे प्रियतम गिरधर नागर, आप अगर फिर से मुझे दर्शन दें तो अब की बार मुझसे बिछुड़ना मत, मुझे छोड़कर मत जाना। आगे चले। अगला पद, सखीरी मेरी नींद नसानी हो,
मीराबाई अपनी विरह वेदना को अभिव्यक्त करती हुई कहती है कि हे सखी, मेरी विरह वेदना इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मेरी पूरी की पूरी नींद नष्ट हो गई है। नींद नसानी, न वर्ण की आवृत्ति, 6 का अनुप्रास अलंकार। नींद नसानी यानी नष्ट हो गई है। पिया को पंथ निहारत सब रैन बिहारी हो, और मैंने पूरी की पूरी रात प्रियतम का रास्ता निहारते यानी देखते हुए, यानी बाट जोहते हुए पूरी रात बिता दी है कि कब मेरे प्रियतम आए, कब मुझे उनका दर्शन हो। सखियन मिलके सीख दई, कि सखियों ने मुझे बहुत समझाया, सबने मिलकर बहुत समझाया कि प्रेम के मार्ग पर मत चल, ये बहुत कष्टकारक है। मन एक न मानी हो, लेकिन मैंने उनकी एक बात नहीं सुनी और मैं अपने इस प्रेम के मार्ग पर चल पड़ी हूं, और अब मेरे कष्टों की कोई सीमा नहीं है। बिन देखे कल ना पड़े, क्योंकि अब मेरा हृदय श्री कृष्ण के प्रेम में इतना अनुरक्त हो गया है कि उन्हें जब तक मैं नहीं देखती तब तक मेरे हृदय को कल ना पड़ना, यानी चैन नहीं पड़ता, चैन नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। मन रोसना ठानी हो, और क्योंकि वे दर्शन नहीं देते हैं तो मेरी बेकली, मेरी व्याकुलता बढ़ती जाती है निरंतर, कम होने का नाम नहीं लेती। इसलिए मैंने मन ही मन, मैं उनसे रोसना यानी नाराज हो गई हूं। रोसना ठानना यानी नाराज हो गई हूं, क्रोधित हो गई हूं, रूठ गई हूं। रोसना मैंने ठान लिया है यानी मैं रूठ गई हूं। अंग क्षीण व्याकुल भई, और मेरी ये विरह वेदना, मेरा ये क्रोध इतना बढ़ता जा रहा है कि मेरे अंग प्रत्यंग दुर्बल हो गए हैं, मेरी व्याकुलता बढ़ गई है। मुख पिए पिए वाणी हो, और मेरे मुख से केवल एक ही शब्द निकल रहा है, प्रियतम प्रियतम की वाणी निकल रही है। पुनरुक्ति अलंकार है। अंतर वेद विरह की मारी पीड़ न जानी हो, और मेरे हृदय में वेद यानी वेदना, पीड़ा, विरह की वेदना भरी हुई है, लेकिन दुख की बात यह है कि मेरी इस पीड़ा को कोई भी नहीं जानता। ज्यों चातक घन को रटे मछली जिम पानी हो, मीरा व्याकुल विरहनी सुध बुध बिसरानी हो। तो मीराबाई कहती हैं कि जिस तरह से चातक घन की रट लगाता है, घन यानी बादलों को पुकारता है, क्यों पुकारता है? ताकि स्वाति नक्षत्र की बूंद बरसे और वो अपनी प्यास मिटाए। तो जिस तरह से चातक बादलों की रट लगाता है, बादलों को पुकारता है, जिस तरह से मछली पानी को पुकारती है, पानी के बिना एक पल जीवित नहीं रह पाती, उसी तरह से मीराबाई विरह में व्याकुल होकर केवल और केवल अपने प्रियतम श्री कृष्ण को पुकारा करती है, और उनकी विरह वेदना इतनी बढ़ गई है कि वे अपनी सारी सुध बुध बिसरानी यानी भूल गई हैं। ये जो पंक्ति है, ज्यों चातक घन को रटे मछली जिम पानी हो, इसमें उदाहरण अलंकार है। दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि सभी पद आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत रोचक है मीराबाई के पद। वास्तव में कहा जाए तो जितने भी भक्त कवि हैं, उन सभी के पदों में एक आनंद की लहर व्याप्त हो जाती है पढ़ते समय। अगर वे अच्छी तरह समझ में आए तो हृदय में आनंद का सरोवर लहराने लगता है। तो वही आनंद जो मैंने अनुभव किया, आपने भी किया होगा। अगले सत्र का व्याकुलता से इंतजार कीजिए। नमस्कार।